नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे अर्थमेटिक मैथ के कुछ क्वेश्चंस, राइट। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं पिछले साल, राइट, पिछले 3 सालों में IBPS RRB PO, राइट, IPS RRB PO प्री के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का एक बार मैं रिविजन्स आपके लिए लेके आया, राइट। यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वह क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, सिंप्लीफिकेशंस अप्रॉक्सीमेशंस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे लास्ट ईयर में, उनके क्वेश्चंस थे, आप देख लीजिएगा मेरे वीडियोज में जाके। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है, बहुत हेल्प करेगा आपको वह वीडियो भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का अर्थमेटिक एक फोबिया रहता है, उनको अच्छे से अपन दूर करेंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो पहले सब्सक्राइब करें चैनल्स को, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे यह वीडियो, मेहनत अच्छी लगे, आप कुछ भी सीख पाएँ तो लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रीच है। तो आइए शुरू करते हैं। एंड देन किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, राइट, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, कमेंट आप कर सकते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल का वीडियो है, पार्ट फर्स्ट मैंने इसका अपलोड किया था, सिंप्लीफिकेशंस के टॉप 5 क्वेश्चंस। टॉप 5 इट मीन्स जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चंस इसमें मैंने डिस्कस किया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, राइट, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने से पहले लास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार वॉच करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीओ प्री के क्वेश्चन से क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं, ऐसा नहीं है देखते ही तुरंत सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। बाकी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा एक क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, राइट। आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। देखिए, इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करिएगा, बाकी मैं एक्सप्लेन अच्छे से आपको हिंदी में कर दूंगा। ओके, सतीश इज अ 3 years यंगर देन आयुष, राइट। सतीश है जो कि 3 साल छोटा है आयुष से, राइट। जितनी आयुष की एज होगी उससे 3 साल कम सतीश की एज होगी, सिंपल सी बात है। रेशियो ऑफ आयुष इज 5 years एगो, सतीश एजेज 4 years हैंस, यानी कि अब रेशियो दिया गया है आयुष के 5 साल पहले का, राइट, 5 साल पहले का, और सतीश के 4 साल बाद का, राइट। दोनों का रेशियो गिवन है क्वेश्चंस में 3:4। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सतीश। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए सतीश की। आइए देखिए, अर्थमेटिक के एक ऐसे क्वेश्चन है, अगर लैंग्वेज अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है। मेन थिंग क्या होती है अर्थमेटिक में? लैंग्वेज, राइट। लैंग्वेज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, क्वेश्चंस हलवा है। अदरवाइज करते रहिए, कोई भी टाइम अपना वेस्ट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। सतीश इज 3 years यंगर देन आयुष। माय डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा सतीश, यानी कि एस्पोर्ट सतीश, ये आपका आयुष है। ओके, सतीश 3 साल छोटा है आयुष से, राइट। इट मीन्स सतीश 3 साल छोटा है आयुष से, यानी कि सतीश की अगर अपन एक्स माने तो आयुष की x+3 होगी। जो आपको मानना है मान सकते हैं, आयुष की x+3 होगी। आई होप सो गाइस ये चीज़ क्लियर होगी।
अब क्वेश्चंस में गिवन है कि रेशियो गिवन है 5 साल बाद, 5 साल पहले आयुष का और सतीश के 4 साल बाद का, राइट। इट मीन्स x+4 और ये अपना रेशियो गिवन है और x+3 माइनस ये 5 साल पहले का, तो ये 5 साल पहले अपन ने कर दिया आयुष का। रेशियो कितना गिवन है? 3:4 गिवन है। तो क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो गया। x+4 अपॉन x माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 3 है माइनस का 5 है, तो अपने पास रिजल्ट्स क्या आया? माइनस का 2, राइट, इज इक्वल टू। अब ऑप्शंस को एक तरह से कह सकते हैं, जो क्वेश्चंस में दे रखा है ना रेशियो, ये आपका ऊपर वाला सतीश है, ये आपका आयुष है। ओके, एक सेकेंड, राइट, ये आपका सतीश है, ये आपका आयुष है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन है 5 साल पहले आयुष का, इट मीन्स आयुष आपके नीचे अपन ने मेंशन करिए, तो 3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, राइट। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करी 3x प्लस का 12, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 4x माइनस का 4 2 जा 8, राइट, 4 2 जा 8। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3x इधर 4x है, तो आपके बचा ओनली 4x इज इक्वल टू 12 प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, या 8 इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x की वैल्यू आई अपने पास 20 अपने पास x की वैल्यू आ गई है। इट मीन्स s की जो वर्तमान आयु है, यानी कि 37 की जो वर्तमान आयु आपकी 20 ईयर्स होगी। 4 साल पहले पूछता, 4 साल बाद पूछता तो अपन डेफिनेटली कह सकते थे 24 होगा। क्वेश्चंस में ओनली फॉर 36 की वर्तमान आयु पूछा है, तो आंसर्स आएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। पीओ में ऐसा ही क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इससे अब नहीं जाएगा, थोड़े से कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस करिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, डेफिनेटली अर्थमेटिक भी आप करके ले जाओगे। ओके, कोई चीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में नहीं समझ में आई आपको, राइट, कि सर ये चीज़ मेरे को नहीं समझ में आई है, प्लीज़ आप दोबारा बता दीजिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। ओके, कि सर इतना नंबर क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा। और लेट्स अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह भी, देखिएगा, राइट। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंग्लिश में देखिए, मैं पढ़ता हूँ। राजू एंड शनि टुगेदर कैन कंप्लीट ऑफ द वर्क 16 डेज। राजू और एक सनी नाम का व्यक्ति है, दोनों मिलकर 16 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, राइट, दोनों मिलकर। वाइल राजू इज 33 से ही 1/3, राइट, 1/3 याद रखिएगा। 33 से ही 1/3% मोर इफिशियंट है देन सनी से। सनी से राजू है, क्योंकि 33 से 1/3 मोर इफिशियंट है। मोर इफिशियंट है इट मीन जितना राजू होगा उससे उसका ज़्यादा करके कि सनी, जितना सनी होगा उससे राजू का होगा। ओके, इफ सनी एंड रितु, देन अगेन न्यू पर्सन यहाँ पर एक और है। सनी एंड रितु टुगेदर completed work 75% of work in 12 days। तीसरी पर्सन से रितु, जो कि शामिल होती है, जो कि आपकी जो काम होगा उसका 75% वह 12 दिन में करेगी, राइट। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज रितु अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। वो पूछ रहा है रितु अकेली उस काम को कितने दिन में करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रितु की एफिशिएंसी भी अपने पास नहीं है, तो डेफिनेटली टोटल वर्क भी अपने पास नहीं है, वह भी अपने को निकालना पड़ेगा। ओके, तो अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए पहले व्यक्ति है राजू, राइट, फिर आपके सनी, राइट। अब क्वेश्चन वो कह रहा है कि राजू 33 से ही 1/3 33
वन 3.33 या 33 से ही 1/3% ज़्यादा एफिशिएंट है सनी से, राइट। तो देखिए इसकी वैल्यू होती है आपके 1/3, डायरेक्ट करिए, यानी कि 3 आपकी सनी है, 3 इफिशियंसी अगर सनी की है तो राजू की कितनी होगी, 3 + 1 4, यानी कि राजू आपकी 4 इतना होगा, ये आपकी इफिशियंसी आई। ओके, तो टाइम इसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, तो 3 4। ओके, ये आपका टाइम हुआ। ओके, टाइम हुआ और ये आपकी एफिशिएंसी हुई, राइट। टोटल 7 यूनिट आपकी कंप्लीट करते हैं ये एक दिन में। अब कह रहा है कि 16 दिनों ने इन्होंने साथ में काम किया, तो 16 16 7 या 112, राइट, 112, एक सेकेंड, 16 7 या 112, इट मीन्स अपने पास टोटल्स वर्क आ चुका है, दैट इज द 112 यूनिट, 112 यूनिट कंप्लीट करवानी है। क्वेश्चंस कह रहा है शनि और ऋतु मिलकर 75% इसका काम कंप्लीट कर देते हैं। इट मीन्स 25% काम नहीं करते, या तो डायरेक्ट इसका 75 निकालिए या 25 इसमें से लेस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 112 का 25% होता है तो इसका हाफ होता है आपकी 56, 56 का हाफ होता है 28, तो 28 इसमें से लेस कर दीजिए तो आपके 75% काम आ जाएगा, राइट। आपकी कितना बचा, 84, एक सेकेंड, 84, 84, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 1/1 इंटू 3/4, राइट, इसका 3/4 भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है, 84 ही आएगा, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 84 यूनिट कंप्लीट करते हैं सनी और रितु मिलकर, राइट, 12 दिन में। तो टोटल्स कितने यूनिट कंप्लीट करेंगे, 12 इंटू 12 से ये 7 टाइम्स। क्वेश्चंस को समझते रहिएगा, एक एक चीज़ एक एक दूसरे से लिंक है। ओके, तो 7 आपकी इसकी इन दोनों की इफ़िशेंसी आई आपकी सनी और रितु की, राइट। बट यहाँ पर सनी है जो कि 3 यूनिट कंप्लीट कर देता है, राइट, 3 यूनिट पर डे कंप्लीट करता है। तो आपकी रितु कितना करेगी, रितु करेगी आपकी 4 यूनिट, क्योंकि दोनों की इफ़िशेंसी 7 यूनिट, 4 यूनिट एक दिन में कंप्लीट करती है रितु और 3 यूनिट कंप्लीट करता है शनि। क्वेश्चंस पूछ रहा है रितु कितने दिन में करेगी, टोटल्स पर अपने पास है 112, अब 4 यूनिट के हिसाब से पर डे करती है, तो टोटल्स पर कंप्लीट करेगी रितु अकेले 28 दिन में, राइट। तो ये ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर्स होगा। ओके, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 दिन काम करते हैं राजू और सनी, राजू 33 से ही 1/3 मोर एफिशिएंट है सनी से, राइट। तो मोर एफिशिएंट 1/3, अगर 3 है तो राजू आपका 4th होगा, 3 + 4 आपके 7 यूनिट पर डे के हिसाब से 16 दिन काम करते हैं, तो आपके टोटल्स वर्क आया 112 के हिसाब से माय डियर एस्पिरेंट 75% काम कंप्लीट करते हैं शनि और रितु मिलकर। तो 112 का 75% 84 यूनिट, राइट। तो 84 यूनिट कंप्लीट करते हैं 12 दिनों में दोनों मिलकर, तो 84/12, तो 7 यूनिट पर डे के हिसाब से ये काम करेंगे। इसमें से शनि आपके 3 यूनिट पर डे करता है, टोटल 7 यूनिट पर डे है, तो रितु कितनी, 4 यूनिट पर डे। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि रितु आपकी अकेले कितने दिन में काम करेगी, अकेला पूरा वर्क है अपने पास 112 यूनिट और 4 यूनिट पर डे के हिसाब से करती है, टोटल्स उसको 28 दिन लगेंगे। ओके, आई होप सो गाइज क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ है, समझ में आया आपको, तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट, बिल्कुल पीओ प्री लेवल का क्वेश्चन है, इससे अप लेवल नहीं पूछा जाएगा आपसे, राइट, इससे लो लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ओके, ट्राई करें, अब तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो देखिए
P and Q started a business together with initially investment 1500 and 1800 respectively. दो पार्टनर हो गए आपकी P और आपकी Q. ओके, ये आपके 1500 रुपये लगाता है और ये आपके 1800 रुपये लगाता है. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आज तो. ये आपके 1500 रुपये लगाता है और ये आपके 1800 रुपये लगाते हैं. ओके, अब इसमें क्वेश्चंस में कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 1800 रुपये. ओके, क्वेश्चंस में कह रहा है कि आफ्टर सम मंथ आर आल्सो ज्वाइन, आर है जो कि ज्वाइन करता है, राइट. कितने रुपए के साथ? 2400 रुपये के. अगेन तीन पार्टनर हो गए. 2400 रुपये के साथ आर ज्वाइन करता है तो 2400 रुपये आर के भी हो गए, राइट. इफ टोटल्स प्रॉफिट आफ्टर अ ईयर 70,500 है, टोटल्स प्रॉफिट गिवन है, एंड क्यूज शेयर इन प्रॉफिट 4,500 मोर देन द प्रॉफिट ऑफ पी, राइट. इट मीन्स क्यू का जो प्रॉफिट है वो पी से 4500 रुपये ज़्यादा होगा. पूछा है कि आर कितने महीनों बाद ज्वाइन करता है. देखिए, इस इट मीन्स आर आया तो ये 12 महीने काम करेगा, ये भी 12 महीने काम करेगा और ये आपके एक्स महीने काम करेगा. ओके, ये आपके एक्स महीने जो भी आएगा कितने मंथ बाद जुड़ा है उसको अपन 12 से लेस करेंगे. ओके, कितने महीने बाद है ना, कितने महीनों के लिए काम किया तो ये निकाल सकते हैं. डायरेक्ट एक्स की वैल्यू चाहिएगी, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको 12 में से लेस करना पड़ेगा, याद रखिएगा. तो 12 से ये 12 टाइम ये आपकी, तो ये आपके 2 टाइम्स निकल गया. 0 से 2 0 से 2 0 सारे निकल गए. बचा क्या? 15, 18 और 2x ओनली. ओके, 2x ओनली. अब क्वेश्चंस में गिवन है 15 प्लस 18 माय डियर स्टूडेंट्स 33, 33 प्लस 2x इज इक्वल टू, इन तीनों की वैल्यू अपने पास गिवन है 70,500, राइट. जो क्वेश्चंस में प्रॉफिट दे रखा है इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्वेश्चंस में गिवन आ गया है कि क्यू का हिस्सा पी के लाभ के से 4500 रुपये अधिक है. तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्चुअल में कितना है? 3. 18 माइनस 15 3 यूनिट है, राइट. तो 3 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 45 यूनिट. तो 1 की यूनिट कितने हुई आपके पास? 1500, राइट. तो 1500, राइट. तो 33 प्लस 2x, एक सेकेंड पता नहीं, प्लस 2x इंटू 1500 यानी कि एक की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 70,500, राइट. तो डायरेक्ट अपन 15 से निकाल सकते हैं. 20 से 20 निकल गया. 15 से कितने टाइम्स का आएगा? दैट इज द 4 टाइम्स. 15 4 से 60 बचा 10, 10 प्लस यहाँ पर 5 कैरी आया, 10 कैरी बचा 5 आपका, तो 105. 15 से 7 टाइम्स, तो 15 से 7 टाइम्स 47 यानी कि 2x इज इक्वल टू 47 माइनस 33, 7 प्लस 7 दैट इज द 14. तो x की वैल्यू कितनी आई? दैट इज द 7. ये आंसर्स नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कहा था. क्वेश्चंस देखते ही तुरंत x की वैल्यू आते ही एग्जामिनर आपके साथ खेल खेलेगा, आपको आंसर तुरंत पहला ही ऑप्शंस यही देगा. ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल केयरफुली होके काम करना है. मैंने जैसा कि कहा था x की वैल्यू अपने पास आंसर्स नहीं होगी, इतने महीनों बाद जुड़ा है. x तो इतने महीनों इतने काम किया है, r ने 7 महीनों के लिए काम किया है, तो कितने महीने बाद जुड़ा होगा? तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, राइट. 5 मंथ के लिए 5 मंथ बाद यह जुड़ा है, राइट. तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा. आई होप सो गाइस आपको समझ में भी आया होगा. एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस मेंस में भी देखने को मिलते हैं, तो प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक मैंचुरेशंस के क्वेश्चंस की.
देखिए बहुत ही इजी है, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस को समझिएगा। द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स 132 मीटर्स और 176 मीटर्स का सरकमफ्रेंस गिवन है दो सर्कल्स की, राइट। परिधि जिसको कहते हैं 132 मीटर और 176 मीटर। माय डियर एस्पिरेंट्स, डायरेक्ट आर की वैल्यू आनी चाहिए, राइट। 132 की आर की वैल्यू होती है आपकी 21, राइट। कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ एक बार, राइट। सर्कल का सरकमफ्रेंस का सूत्र होता है 2 पाई आर, राइट। 2 पाई आर एक निकाल के बता देता हूँ, बाकी मेरे को तो याद है 132, तो 2 इंटू 22/7 अपॉन इंटू आर इज इक्वल टू 32 32 22 2 इज 44, 44 से ये आपके जाएगा, दैट इज द 3 टाइम 7 इंटू 4 7 इंटू 3 दैट इज द 21। इसी प्रकार आप 176 का भी निकाल सकते हैं, उसकी भी वैल्यू आएगी R2 जिसको कह सकते हैं अपन, जो कि आपकी आएगी 28, राइट। आर फर्स्ट आपकी पहले वर्त की आपकी आएगी 21 और दूसरे वर्त की त्रिज्या आएगी 28, सीधा डायरेक्ट आना चाहिए। अब इन दोनों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। क्षेत्रफल के फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 22/7 इंटू, एक सेकंड रुकिएगा, 22/7 इंटू यहाँ पर देखिए इंटू यहाँ पर 21 और 28 है, तो इन दोनों का अपने को पहले स्क्वायर करके माइनस करना है, पहले इसको प्लस कर दीजिए फिर इसको माइनस कर दीजिए, आपकी आंसर्स आ जाएगा। इट मीन्स 49 इंटू 7, ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है। पहली बात तो अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट सीधा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको प्लस करिए 49 फिर इसको माइनस कर दीजिए माइनस, यानी कि 7, इन दोनों को कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कि 7 से तो ये 7 टाइम्स निकल गया, राइट। 22 इंटू 49, तो 22 इंटू 49, 9 टू जा 8, पीछे अपने 8 तो आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन आपका होगा 1078, राइट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, समझ में आया आपको? अब डायरेक्ट या तो पूरा कैलकुलेट भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 49 इंटू 22 कैसे करते हैं देखिएगा, इसमें से 11 इंटू 2 निकालिए, 2 निकाल लीजिए 11 बचा, 2 इसमें मल्टीप्लिकेशंस करिए। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ देखिएगा, 49 इंटू 2 इंटू 11, यही कॉन्सेप्ट है। 49 से 2 से मल्टीप्लिकेशंस किया 98 इंटू 11। अब 11 वाला कॉन्सेप्ट तो आप सभी को ही पता होगा, राइट। कैसे करते हैं, 8 9 प्लस 8 17, 1 कैरी, 9 प्लस 1 दैट इज द 10, तो ये आपका आया 1078 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये चीज़ अगर आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। आप ऐसे अलग अलग त्रिज्याओं से आप पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। डायरेक्ट करिए 49 इन दोनों का जोड़ करके फिर इन दोनों के माइनस करके त्रिज्या निकाल सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज़ आप खुद से ट्राई करिएगा, घर पे ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर मेंशन करिएगा। ओके, बोट एंड स्ट्रीम का है, नहीं होगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी आपने सीखा है, क्वेश्चन चाहे भले ही कम हो, मैं यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चंस करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वालिटी क्वेश्चंस आप खुद ने देखा होगा। ओके, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई सजेशंस हो तो ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में,
ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।